हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल स्टडी विद अर्चना वर्मा। और स्टूडेंट्स, आज जो हम वर्कशीट करेंगे वो है वर्कशीट आपकी 43। स्टूडेंट्स, ये आपकी 10th क्लास की वर्कशीट है और विषय है आपका गणित। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको अपना जो है नाम लिखना है, जो कि और स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको अपने टीचर का नाम लिखना है। यहाँ आपको अपना नाम और यहाँ आपको अपने टीचर का नाम। वर्कशीट 43। और स्टूडेंट्स, आज का जो विषय है वो आपका एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या है। यानी जो आपको यहाँ पे पिक्स दिख रही हैं उसमें जितनी भी स्पर्श रेखाएं हैं कि वृत्त के अंदर, वृत्त के बाहर या उसे छूती हुई जो है वो सारी आपके सामने, इससे ही बेस्ड जो है आज की आपकी वर्कशीट है। तो पहला जो आपके सामने 4 ब्लैंक दिए हुए हैं स्टूडेंट्स, ये प्रीवियस जितनी भी वर्कशीट थी उनके ऊपर बेस्ड है कि आपको याद आ सके कि हमने पिछली वर्कशीट में क्या पढ़ा। तो मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ और आप सोचिए इसके अंदर जो ब्लैंक में क्या भरा जाएगा। एक डैश वृत्त को 2 बिंदुओं पर स्पर्श करती है, तो बताइए क्या। तो ये उत्तर है इसका जीवा, और इंग्लिश में इसे कोड कहते हैं। सेकंड है सेकंड आपके लिए है कि एक डैश वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो यहाँ पे आएगा आपके लिए, आप क्या भरेंगे इसमें आएगा छेदक रेखा। जो थर्ड है स्टूडेंट्स, वो है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे प्रतिच्छेद करती है। तो आपका उत्तर आएगा एक वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। यहाँ पे एक आएगा स्टूडेंट्स। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के अभिनिष्ट बिंदु डैश को कहते हैं। तो यहाँ पे आएगा आपके लिए, मैंने लिख रखा है, यहाँ पे आएगा आपका स्पर्श बिंदु। तो पहले में जीवा, सेकंड में छेदक रेखा, फिर थर्ड में एक और फिर आगे स्पर्श बिंदु। स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं एक्टिविटी में और अच्छे से समझते हैं कि हमें इस वर्कशीट में क्या बताया गया है, क्यों ये जो है वृत्त बनाए हुए हैं और ये रेखाएं बनाई हुई हैं। स्टूडेंट, पहले जो आपकी पहली एक्टिविटी है, यानी पहली जो क्रियाकलाप है, उसे मैं आप समझा देती हूँ कि आपने एक वृत्त खींचना है, उसके अंदर P लिखना है और आपसे पूछा गया है कि कोई रेखा इसे स्पर्श कर सकती है अंदर से, तो आपको ऑब्ज़र्व करके बताना है। तो आपका देखिए ये रहा कि एक कागज़ पे एक वृत्त खींचिए और इसके अंदर P जो है बिंदु लिखना है, तथा आप उस बिंदु P से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया? नहीं, ये संभव नहीं है कि वृत्त के अंदर किसी बिंदु पर कोई स्पर्श रेखा खींची जा सके। वृत्त के अंदर स्थित किसी बिंदु से जाने वाली वृत्त पर कोई स्पर्श रेखा नहीं होती। आप ऐसे तो ये देखिए, ऐसे तो आपने बना रखा है, कोई स्पर्श रेखा नहीं होती। ठीक है, आगे देख सकते हैं जो अगली आपके सामने पिक है। इसमें क्या है स्टूडेंट्स, आपके लिए एक वृत्त है और आपने बिंदु P लिखना है। अब बताइए कि क्या इससे स्पर्श रेखा जा सकती है। तो यहाँ पे उत्तर आपको मिलेगा सिर्फ एक स्पर्श रेखा जो है वृत्त को स्पर्श कर सकती है। ये देख सकते हैं कि वृत्त के इस बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा होती है, अर्थात वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर सिर्फ एक रेखा स्पर्श करती है, जो कि आपको इस पिक में दिख सकता है। स्टूडेंट्स, थर्ड जो हमारे सामने एक्टिविटी है वो है कि आपने एक वृत्त खींचना है और बाहर P लिख दीजिए। अब आप बताइए क्या कोई स्पर्श रेखा मतलब इस वृत्त को छू सकती है। तो आपको उत्तर होगा हाँ। देखिए ये रही, यहाँ पे ये स्पर्श किया तो Q लिख दिया और यहाँ से इसे स्पर्श किया तो हमने R लिख दिया। स्टूडेंट, तो आपके सामने ये एक्टिविटी थर्ड है और आपका उत्तर होगा हाँ। 2 जो है स्पर्श रेखाएँ जो है P बिंदु से वृत्त को छू सकती हैं, जो कि आपकी PQ है और एक आपकी PR है। तो और PQ बराबर है PR के। ये आपकी थर्ड एक्टिविटी में स्टूडेंट्स बताया हुआ है। यहाँ पर आप इसे पढ़ सकते हैं अच्छे से। ठीक है, अब देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है, इस बिंदु से वृत्त पर 2 और केवल 2 स्पर्शिकाएँ, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, और किसी बिंदु से जाने वाली वृत्त पर 2 और केवल 2 स्पर्श रेखाएँ होती हैं, जो कि यहाँ पे Q और R है जो आपके सामने है। इसीलिए PQ = PR है, इसलिए PQ = PR है।
तो जो आपने अभी आपके सामने मैंने 3 चित्रों को अच्छे से बताया है, उसी पर बेस्ड ये 4 फिल इन द ब्लैंक्स आपको दिए हुए हैं, जो कि आपको मेरे साथ जो है मैं पढ़ रही हूँ और आपने इसे फिल करना है। किस बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है? तो आपके सामने यही है, तो बराबर होती है। भाई किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई तो आपस में बराबर हुई ना, कि पी क्यू इजकल टू पी आर, तो यहाँ पे लिखिए बराबर, इक्वल। ठीक है। वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से जाने वाली वृत्त पर केवल कितनी स्पर्श रेखा होती है? तो आपका उत्तर आएगा यहाँ पर, जब बिंदु बाहर है और वृत्त के बाहर कितनी रेखाएं होंगी जो उसे स्पर्श करेंगी? तो आपके आएगा उत्तर यहाँ पर 2 जो हैं स्पर्श रेखाएं होती हैं, ये रहेंगे 2 स्पर्श रेखाएं। भाई वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से जाने वाली वृत्त पर 2 ही तो रेखाएं होती हैं। आप तीसरा देख लीजिए, वृत्त के अंदर स्थित, वृत्त के जो अंदर स्थित है बिंदु से जाने वाली वृत्त पर क्या कोई स्पर्श रेखा होती है? तो आपका उत्तर आएगा नहीं, कोई रेखा नहीं होती, ये वाला कोई भी अंदर स्पर्श रेखा नहीं होती है। वृत्त पर सिर्फ एक और एक ही स्पर्श रेखा होती है, और जब जो कोई पॉइंट बाहर आ जाए तो किसी वृत्त को स्पर्श रेखा छू सकती है, तो हाँ, और कितनी रेखाएं छू सकती हैं? तो आपका उत्तर आएगा 2। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने वैसे भी आपके लिए करके रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, और इसे अच्छे से समझ सकते हैं। मैं फिर से दिखा देती हूँ। पहले वाले देखिए ब्लैंक में हमारे था जीवा, याद कीजिए, छेदक रेखा, एक और स्पर्श बिंदु, और यहाँ पे बराबर 2 और नहीं। स्टूडेंट्स, ये वाला जो हम है, एक बार हम इसे पढ़ लेते हैं। ये जो प्रश्न है वो यहाँ पर है, ये वर्कशीट में ही सॉल्व है, लेकिन मैंने फिर भी आपके लिए करा है। यहाँ पे है कि क्या आप स्पर्श रेखा की लंबाई मतलब आप स्पर्श रेखा की लंबाई से क्या समझते हैं? तो यहाँ पे उत्तर है बाहरी बिंदु। यहाँ पे जो है बाहरी बिंदु, ये वाले की बात हो रही है। यहाँ जो है बाहरी बिंदु P से वृत्त के स्पर्श बिंदु तक स्पर्श रेखा खंड की लंबाई, जो ये लंबाई है को बिंदु P से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई कहते हैं। तो ये स्पर्श रेखा की लंबाई तो हुई, जो कि यहाँ से निकल के यहाँ तक आ रही है, P और Q R तक, और ये दोनों क्या है? आप देखिए इक्वल नहीं है दोनों, जो P तक जा रही हैं, हाँ, तो बराबर होती हैं। तो यही हमारे इस क्वेश्चन में, और जो कि मैंने आपके लिए कर रखा है, ये रहा। ऊपर से ये एक्टिविटी का ही है, ये इसलिए कि आप और अच्छे से समझ सकें कि स्पर्श रेखा की जो लंबाई है वो P बिंदु के स्पर्श बिंदु से चलती हुई एक Q तक आ रही है, एक R तक आ रही है, और दोनों ही बराबर हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको ये समझ आ गई होगी वर्कशीट अच्छे से, कि वृत्त के अंदर कोई भी स्पर्श रेखा नहीं छूती है, वृत्त के बाहर सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा छूती है, और जो है कोई बिंदु बाहर है तो वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं छूती हैं। तो अच्छे से समझ गई होंगे आप, और आप चाहते हैं मैं ऐसे ही अच्छे से एक्सप्लेन करके, ड्रॉ करके आपको समझाऊं, तो आपको क्या करना है, मुझे सब्सक्राइब, जिससे मैं आपके लिए और आगे से अच्छी वीडियो ऐसे ही बना सकूं। और अपने फ्रेंड्स को बताइए, बल्कि ड्रॉ करके बताइए, जिससे उन्हें भी अच्छे से समझ आ सके, और कमेंट कीजिए। और थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।